नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एआई समाचार में। गाजा में युद्ध विराम लागू होते ही हजारों विस्थापित घर लौटेंगे। पर क्या ये कहानी सच में शांति की तरफ है या अमेरिका के दांवपेच का नया अध्याय है? चलिए जानते हैं। बात है 7 अक्टूबर 2023। सुबह का समय इजरायली सरहद पर हमास के हजारों लड़ाके अचानक घुस पड़े। गोलियों की तड़तड़ाहट, रॉकेट की बौछार और सैकड़ों इजरायली नागरिकों का बेरहम कत्लेआम। महिलाएं निर्वस्त्र घुमाई गईं, 251 से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया। इसी एक दिन ने पूरी दुनिया को हिला दिया। फिर शुरू हुआ जवाब। किसका? इजराइल का। इजराइल ने गाजा पट्टी के मलबे में बदलने के लिए अपने जेट उतार दिए। बम, मिसाइल, टैंकों से हमला किया गया। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। टारगेट सिर्फ हमास नहीं था, हजारों आम लोगों को भी 2 साल की इस लड़ाई में अब तक 64,000 से ज्यादा जानें गंवानी पड़ी, जिसमें बच्चे और महिलाओं की संख्या आप जानकर हैरान हो जाएंगे, 70% से ज्यादा थी। कई माएं अब भी अपने खोए बच्चों का चेहरा तंबू में ढूंढती हैं। 2 लाख से ज्यादा घायल, हजारों आज भी मलबे के तले दबे हुए हैं। गाजा की गलियां जिंदा नर्क बन चुकी हैं। लेकिन ये सिर्फ 2023 की कहानी नहीं है, 100 साल से ज्यादा पुरानी जड़ें हैं। जब 1948 में इसराइल बना तो लाखों फिलिस्तीनों की जमीन छिन गई। उसी समय दोस्तों हमास एक संगठन बना, जिसने गाजा पट्टी को अपनी आजादी और धार्मिक प्रतीक बनाने का वादा किया। गाजा एक जगह है, एक एरिया है लगभग 400 किलोमीटर स्क्वायर में। जवाब में इजरायली अपनी अस्तित्व और सत्ता के लिए हर सीमा लांग गया। बम गिराता रहा, गाजा को ब्लॉक करता रहा, लेकिन इन सब में गलती किसकी थी? हमास का हमला एक बड़ा अपराध है, नो डाउट। लेकिन इजरायली जवाब टारगेट सिर्फ हमास नहीं, पूरी जनता पर पड़ा। भूख, बेघरपन, भुखमरी, ये सब सजा किसकी गलती है? शायद इंसानियत हार गई है। क्योंकि राजनीति, नफरत और ताकत की इस लड़ाई में सबसे बेचारा मासूम बच्चा ही है, जिसकी चीख संजीदगी कहती है, मेरा क्या कसूर था? सिर्फ गाजा में जन्म लेना? यह युद्ध, यह इतिहास, ये बोलता है जब तक मोहब्बत और इंसानियत की जगह ताकत और नफरत की हवस रहेगी, तब तक कोई जीत सच्ची नहीं होगी। ये लड़ाई किसी की नहीं, सबकी हार है। जब भी दुनिया में कोई बड़ा युद्ध होता है, सबसे पहले नाम जुबान पर किसका आता है? अमेरिका का। असली लड़ाई तो इसके बाद शुरू हुई। अमेरिका ने इस लड़ाई में खुलकर इसराइल का साथ दिया। क्या और क्यों? अमेरिका ने पिछले 2 वर्षों में इसराइल को लगभग 21 अरब डॉलर की भारी सैन्य मदद दी। इसी बदौलत इसराइल अपनी तबाही जारी रख पाया। और ये रकम सिर्फ बंदूक खरीदने के लिए नहीं दी गई थी, बल्कि क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए भी दी जाती थी। जब दुनिया शांति की गुहार लगाती है, अमेरिका वार्ता बीच में रोक देता है, क्योंकि उसका मतलब था ज्यादा हथियार की बिक्री, ज्यादा नियंत्रण। ट्रंप की 20 पॉइंट शांति योजना भी फिलिस्तीन के पक्ष के लिए अत्यंत कठोर थी, सिर्फ इसराइल के हित में। अमेरिका विवाद के हर पहलू में अपने फायदे देखता है, चाहे लाखों मासूमों की जान ही क्यों ना जाए। हथियार उद्योग चमकता रहे और उसकी राजनीतिक प्रभुत्व बना रहे, बस यही उसकी मंशा है। युद्ध नहीं, खेल है ये अमेरिका के लिए। इंसानियत की कीमत पर जब तक ये खेल चलता रहेगा, तब तक शांति केवल एक सपना रहेगी। जय हिंद दोस्तों।